चांदपुर की हवेली एक अधूरी पुकार। रात के 11 बज चुके थे। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में बसा चांदपुर गांव गहरी खामोशी में डूबा था। सर्दी का मौसम था, हवा में धुंध तैर रही थी और दूर किसी सियार की हुआ हुआ सुनाई दे रही थी। गांव के लोग इस वक्त तक अपने घरों में दुबक चुके थे, क्योंकि सब जानते थे रात के बाद चांदपुर की हवेली में कुछ जागता है। वो हवेली गांव के उत्तर छोर पर थी, कच्चे रास्ते से लगभग 2 मील दूर। कभी ठाकुर अमरनाथ सिंह की आलीशान हवेली थी, पर अब सिर्फ खंडहर। लोग कहते हैं वहां हर पूर्णिमा की रात किसी लड़की के रोने की आवाज आती है, और जिसने भी उस आवाज का पीछा किया वो फिर कभी नहीं लौटा। शहर से लौटता हुआ एक नौजवान उस रात गांव में आया, विराट। वो चांदपुर का ही था, लेकिन 10 साल पहले शहर चला गया था पढ़ाई के लिए। अब एक पत्रकार था, उसे अपने बचपन के दोस्त राघव का पत्र मिला था। विराट, अगर तू सच जानना चाहता है तो लौटा। चांदपुर की हवेली में कुछ ऐसा है जो अब ज्यादा दिन छिपा नहीं रहेगा। विराट ने सोचा शायद कोई अंधविश्वास या अजीब कहानी होगी, लेकिन पत्रकार होने के नाते उसके अंदर की जिज्ञासा जाग उठी। गांव में कदम रखते ही उसने देखा सब कुछ वैसा ही था, बस चेहरे बदले हुए थे। पुरानी चौपाल, वही कुआं और हवा में वही रहस्यमय सन्नाटा। गांव के बुजुर्ग पंडित हरिनारायण ने उसे देखकर कहा, विराट बेटा, अब यहां क्यों आया है? वो हवेली अब भी जागती है। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, मैं अंधविश्वास नहीं मानता, मैं सच देखने आया हूं। पंडित जी ने भारी स्वर में कहा, तो याद रखना, कुछ सच्चाइयां आंखों से नहीं आत्मा से देखनी पड़ती हैं। अगले दिन विराट ने राघव से मुलाकात की। राघव की आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा डर से सूखा हुआ। वो हवेली बुलाती है विराट, राघव बोला। मैंने खुद सुना है उस लड़की की आवाज रात के ठीक 12 बजे। विराट ने कहा, चल आज रात चलते हैं। राघव ने मना किया, नहीं, वहां जाने वाला कभी नहीं लौटता। पिछले महीने ही बंसी और गंगाराम गए थे, बस उनके जूते मिले। लेकिन विराट नहीं माना। रात गहराई, आसमान में धुंध फैल गई। दोनों टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकले। रास्ते में सिर्फ उनके कदमों की आवाज थी और दूर कहीं हवा के साथ आती किसी औरत की धीमी कराह। मदद करो, कोई है क्या वहां? राघव ने डरते हुए कहा। सुना तूने? विराट बोला, हां, यही तो मुझे चाहिए। हवेली के दरवाजे जंग खाए थे, फिर भी खुले हुए। अंदर कदम रखते ही बासी गंध, टूटे फर्नीचर और दीवारों पर उखड़ी हुई तस्वीरें दिखीं। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और बीचों बीच वही सीढ़ी जो नीचे तहखाने की ओर जाती थी। राघव कांप उठा। वहीं से सब आवाज आती है विराट। विराट ने कैमरा चालू किया और कहा, चल नीचे देखते हैं। सीढ़ियां गीली थीं, हर कदम पर चरमराहट। तहखाने में पहुंचे तो दीवारों पर किसी पुराने जमाने के संस्कृत मंत्र लिखे थे। बीच में एक टूटा हुआ शीशा पड़ा था, लेकिन उसमें धुंधली परछाई थी, जैसे कोई और खड़ा हो। अचानक टॉर्च झिलमिलाई और राघव चिल्लाया, वो देख, कोई है वहां। सामने एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए, चेहरा धुंधला, आंखों में अंधेरा। उसने धीरे से कहा, क्यों लौट आए तुम? राघव गिर पड़ा। विराट चीखा, तुम कौन हो? औरत बोली, मैं वही हूं जिसे इस हवेली ने निगल लिया था। अगली सुबह विराट गांव के मंदिर में बेहोश मिला। राघव गायब था। पंडित हरिनारायण ने उसे होश में लाकर कहा, अब तू मानता है कि हवेली श्रापित है? विराट ने कहा, श्राप नहीं पंडित जी, कुछ रहस्य है, मैं उसे जानकर रहूंगा। पंडित ने बताया, साल 1942 में ठाकुर अमरनाथ सिंह की बेटी चंद्रिका का प्रेम एक नौकर से हो गया था। ठाकुर ने बदनामी के डर से दोनों को हवेली के तहखाने में जिंदा दीवार में चुनवा दिया। उसी रात से हवेली पर श्राप लग गया। हर पूर्णिमा को चंद्रिका की आत्मा उस प्रेमी को ढूंढती है और जो कोई भी तहखाने तक पहुंच जाता है वो उसकी जगह ले लेता है। विराट ने पंडित से कहा,
तो जो लोग लापता हुए वो उसी चक्र में फंस गए? पंडित बोले, हाँ, हर बार कोई नया आत्मा उस श्राप को आगे बढ़ाती है। विराट ने राघव को ढूंढने की ठानी। उसके मोबाइल की लोकेशन आखिरी बार हवेली के अंदर मिली थी। इस बार विराट अकेला गया, पर उसके पास कैमरा, रिकॉर्डर और अगरबत्ती थी, जैसे किसी आत्मा से संवाद करने जा रहा हो। वो फिर तहखाने पहुंचा। वहां दीवार पर लिखा था, मुझे मुक्त करो। अचानक उसके रिकॉर्डर से आवाज आई, विराट, मुझे बचा लो। वो राघव की थी। वो आवाज उसी दीवार के पीछे से आ रही थी जहां चंद्रिका और उसका प्रेमी चुने गए थे। विराट ने दीवार तोड़नी शुरू की। धूल, मिट्टी और सन्नाटा। अंदर एक कंकाल पड़ा था और उसके हाथ में वही कागज था जिस पर लिखा था, चंद्रिका और देव सदा एक। वो प्रेमी का कंकाल था। पर तभी हवा ठंडी हुई और उसके पीछे वही औरत प्रकट हुई। तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? विराट बोला, तुम्हारा प्रेम अधूरा है, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं। औरत ने धीरे से कहा, तो मेरे साथ चल, जहां अधूरा प्रेम पूरा होता है। विराट ने एक क्षण को उसकी आंखों में देखा। वहां दुख नहीं था, बस इंतजार। अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। 2 दिन बाद गांव वालों ने हवेली के पास से कैमरा और रिकॉर्डर पाया। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। अगर कोई ये रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो हवेली से दूर रहना। वो अब सिर्फ चंद्रिका की नहीं रही। आवाज के साथ किसी के हंसने की गूंज सुनाई दी। एक स्त्री और एक पुरुष की हंसी जो साथ साथ घुल रही थी। गांव में आज भी कहा जाता है, पूर्णिमा की रात चांदपुर की हवेली के पास से गुजरना मत, क्योंकि वहां अब 2 परछाइयां रहती हैं, एक स्त्री की और एक युवक की। लोग कहते हैं जब हवा चलती है तो हवेली की खिड़कियों से कोई धीमे स्वर में कहता है, अब हम साथ हैं हमेशा के लिए। कुछ रहस्य मिट्टी में दफन नहीं होते, वो हवा में तैरते हैं, आवाज बनकर लौटते हैं। चांदपुर की हवेली आज भी वहीं खड़ी है। दीवारें टूटी हैं, पर वो अधूरी पुकार अब भी जिंदा है।